हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, जो 309 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। प्रथम प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ही था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक को सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के सर्वप्रथम वह राजा चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग है और इसे कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और एक गणितज्ञ था? तो यह आर्यभट्ट था। गुप्त शासन के दौरान यह आर्यभट्ट था और आर्यभट्ट भारतीय मूल निवासी थे। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो यह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य यह कालिदास ने लिखा है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा। नेक्स्ट है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपना चरमोत्कर्ष देने के लिए पहुंचाने के कारण गुप्त काल को भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियाँ किस अगर पूछे अजंता की कलाकृति अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि? नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चाइना का निवासी था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 309 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, वर्तमान गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त युग को जाता है।
गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने कितने अवधि तक शासन किया था? तो गुप्त वंश ने 309 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह हर्षवर्धन था, जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी और बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का गठन हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो यह नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्ष अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? तो नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटककार हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है, हेन सांग भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा था? तो हेन सांग भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्जाम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद।